बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरज़ादा भी। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ तैयार है। जी हाँ, दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन ज़रूरी है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। नौजवानों को यकीन होना चाहिए वो एक अजीम वतन और अजीम कौम के सपूत हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि हमारा मजहब, तहजीब और तमद्दुन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है, न कि हम मगरबी तहजीब व तमद्दुन को अपना ले। नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत और तहजीब व तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह इत्तेमाद होना चाहिए। बसलान ने सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक को जरूरी करार देते हुए कहा कि तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। इस हवाले से उन्होंने पुरानी आयात का भी हवाला दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हम अदम तैयार हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल, ज़राअत और नौजवान अफरादी कुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। तुलबा ने खिताब के दौरान पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और कायदे आजम जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और अब बुलेटिन में कुछ बात करेंगे इलेक्शन की गहमी गहमी में होने वाले कुछ जलसों के हवाले से और जिक्र करेंगे मुस्लिम लीग नून के जलसे की। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं, हम U-10 लेने वाले नहीं, झूठ बोलने वाले नहीं, इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं। मुल्क दुश्मनों ने साजिश करके हमारी हुकूमत खत्म की। मुझसे क्या दुश्मनी थी जो हथकड़ियां लगाई गई? क्या ये दुश्मनी थी कि हमने लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा किया? आवाम को क्यों तकलीफ में डाला गया? ननकाना साहब में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मैं वो वजीर आजम नहीं जो वादे करके भूल जाए। हम सारे निज़ाम को बदलेंगे, मौका मिला तो वो काम करेंगे जो तारीख याद रखेगी। ननकाना साहब की खिदमत करनी हमारा फर्ज है। कार्डियोलॉजी सेंटर बनाएंगे, दिलों की बीमारी का अस्पताल बनाएंगे इंशाल्लाह। सांगला हिल से सायांवाला एक्सप्रेस वे इंशाल्लाह हम कायम करेंगे और शुरू की थी उसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। आज ते फिर भाई ननकाना साहब की मौज ही मौज हो गई ते सांगला हिल दी भी नाल ही मौज हो गई ते इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून वो काम दोबारा करके जाएगी जेड़ी के तारीख याद रखेगी इंशाल्लाह। और आपको पता है कि नवाज शरीफ कोई वादा करता है तो फिर वो पूरा करता है। हम वो वजीर आजम नहीं है, वो नहीं वजीर आजम था मैं। वादा करके तो भूल जाए और उसके बाद यू टर्न करे। यू टर्न यहाँ से गए फिर उधर से चक्कर लगा के वापस आए, किया कराया कुछ भी नहीं, मुल्क को कौम को तबाह कर दिया। और यू टर्न पे यू टर्न, धोखे पे धोखा, झूठ पे झूठ, वो हमारा शेवा नहीं है। हमारा शेवा है कि ननकाना साहब के लोगों से सच बोलो और फिर अपने वादे को पूरा करो। आप मेरे साथ साथ शामिल होंगे, बोलो होगे ना ननकाना साहब वालों, मेरा साथ दोगे ना, बोलो। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और जियाउल हक की नून लीग के दरमियान मुकाबला है। शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। भलवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का पहला और दूसरा दौर आमरीत से भरपूर था। आपने मुशर्रफ और बानी PTI का दौर भी देखा। नफरत और इंतकाम की सियासत जाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी है। जब शेर की हुकूमत बनती है तो वो अवाम का खून चूसता है। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और गुर्बत है। आपने मियां साहब का जो पहले बार था और दूसरी बार था, जो किसी आमरीत का दौर से कम नहीं था, वो भी जुल्म बर्दाश्त किया है। आपने मुशर्रफ का दौर भी देखा है, आपने खान साहब की दौर भी देखा है। अब हम 2024 में दाखिल हो रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला करना, क्या आप वो सियासत चाहते हो
जो नफरत और तकसीम की सियासत है, जो जाती अना और जाती दुश्मनी में हमने सियासत को तब्दील कर चुका है, क्या आप यही लड़ाइयाँ चाहते हो कि एक सियासतदान आए तो वो अपने मुखालिफ के बहनों को, अपने मुखालिफ के बेटियों को गिरफ्तार करे तो दूसरा को मौका मिले तो उन्होंने भी यही काम करना है? क्या यही सियासत पाकिस्तान की किस्मत में लिखा हुआ है? हम आपस में लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम पे से रहेंगे, वही चीज करते रहे और उम्मीद ये रखे कि कोई दूसरा नतीजा निकले। मैं दाएं बाएं नहीं देख, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। मेरे 100% उम्मीद आपके ऊपर है। वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका, अब फैसला आपके हाथ में है। उधर मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर और अवाम का लाडला है, कोई इम्पोर्टेड फितना नहीं है। ननकाना साहब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी और साजिश से नहीं निकाला, आपने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। अपनी जमात को ख़त्म करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। मजीद कहा, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले लोग हैं। नवाज शरीफ तो पहले था ही नहीं, तो फिर मुकाबला कैसा? नवाज शरीफ वापस आ गया है, अब पता चलेगा कौन कितना मकबूल है। इतने वोट देना कि नवाज शरीफ को किसी और बैसाखी की ज़रूरत ना रहे। ननकाना वालों, पिछले कई साल आप देखते थे यहाँ मकबूलियत के बहुत दावेदार घूमे फिरते थे कि हम बड़े मकबूल हैं, तो नवाज शरीफ साहब को फाउल प्ले से मैदान से बाहर करके अकेले वो कहते ना सुंजिया औंजान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। नवाज शरीफ मुकाबले में था ही नहीं तो कौन सी मकबूलियत? तो अब पता चलेगा मकबूलियत किसको कहते हैं। नवाज शरीफ साहब को तो आपने फाउल प्ले करके, धांधली करके, जालसाजी से बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने अपने आप को खुद बाहर निकाला। अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपका मुकाबला, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी शख्स से नहीं है। हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है। हमारा मुकाबला 120 रुपए किलो चीनी से है। आप नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को खिदमत का मौका दोगे, दिनों में, महीनों में इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल करेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर कारकर्दगी की बात करें। ये नए नए पंजाब में आए हैं, ऐसी कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से लेकर पंजाब आए हैं? परवेश खान ने जवाब दिया, बिलावल के लिए लाहौर नया नहीं, ये आपके लिए होगा। एक हल्के की वजह से नींदें उड़ी हैं, नून लीग के खौफ से अंदाज़ा है कि हम जीत जाएंगे। और बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है, ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमला कसने सबको आते हैं। कोई ये आपकी जातियात की सियासत को नहीं सुनना चाहता। जो फैसला PDM की गवर्नमेंट ने लिया बतौर हुकूमत, उसमें बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी के 7 से 8 वजीर, ये सब उन फैसलों में बराबर के सिग्नेटरी और बराबर के हिस्सादार। आपको अगर सिंध से और दीगर सूबों से इतनी नफरत और आप इक्तदार की खातिर किसी हद पर भी जा सकते हैं, वफाक पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने पर तुले हुए, आप इनसे पहले एक और लीडर इनके कहते रहे कि सिंध के वडेरे यहाँ क्या करने आ रहे, तो हम आपसे पूछते हैं कि ओन चौधरी आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं कि गुलाम सरवर आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं। इसलिए हम मरियम औरंगजेब साहिबा को और उनके जरिए वो तमाम लोग जो उनके मुंह में ये अल्फाज डाल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बिलावल साहब नया नया लाहौर में घूम रहे हैं। लाहौर आपके लिए तो नया हो सकता है, बिलावल साहब के लिए नया इसलिए नहीं कि बिलावल साहब के नाना की और उनकी जमात की जो दाग बेल और बुनियाद है वो इसी लाहौर में डली। आज क्या खौफ है कि आप किसी और को यहाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहते। बात करेंगे साइफर केस की, जिसमें साजिश या धमकी का कोई जिक्र नहीं था। वजारत खारजा ने भी साइफर को साजिश करार नहीं दिया था। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने बता दिया, अदालत में दिए गए बयान में मजीद कहा कि साइफर को साजिश करार देना पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था।
साइफर में साजिश या धमकी नहीं थी, पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर हुए। अमरीका में तैनात साबिक सफीर असद मजीद के बयान की कॉपी GNN को मौसूल। असद मजीद का कहना है कि वो जनवरी 2019 से मार्च 2022 तक अमरीका में बतौर सफीर तैनात थे। 7 मार्च 2022 को डोनाल्ड लू के साथ पाकिस्तान हाउस में वर्किंग लंच का इंतजाम किया था। डोनाल्ड लू से मुलाकात 1.5 घंटे पर मुहित थी। मुलाकात में शामिल दोनों फरीकैन को मालूम था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं। डोनाल्ड लू से मुलाकात की सारी गुफ्तगू साइफर की सूरत में इस्लामाबाद भेजी गई। साइफर टेलीग्राम में कहीं पर साजिश या धमकी का कोई जिक्र नहीं था। असद मजीद ने कहा कि साइफर को साजिश करार देने का फैसला उस वक्त की सियासी क़यादत का था। 22 अप्रैल 2022 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में बुलाया गया। कमेटी ने अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान और स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन को डिमाश करने की सिफारिश की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में फैसला हुआ कि साइफर कोई साजिश नहीं थी। वजारत खारजा ने भी साइफर को साजिश करार नहीं दिया था। असद मजीद ने अपने बयान में कहा कि साइफर एपिसोड से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात शदीद मुतासिर हुए। साइफर को साजिश करार देना पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब में नमूनिया केसेस में इजाफा हो गया। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 7 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हो गए, जबकि 190 नए केसेस भी सामने आए हैं। इसी हवाले से जुल्कुरनैन राना की रिपोर्ट देखिए। खुश्क सर्दी और स्मोक से निमोनिया के केसेस में इजाफा जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 190 नए केस रिपोर्ट हुए, जबकि 7 जाने गईं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि 70% निमोनिया वायरस से फैल रहा है। निमोनिया में बच्चों को एंटीबायोटिक अद्वियात ना दें। कुव्वत मुदाफ़ियत कम वाले बच्चे निमोनिया का जल्दी शिकार हो रहे हैं। माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाएं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूनेट्स जिसको कहते हैं, या 1 साल से कम के उम्र के, उनमें इतनी इम्यूनिटी उनकी डेवलप्ड नहीं होती। और इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो सबसे बड़ी इंटरवेंशन मैं समझता हूँ वो माँ का दूध पीना। साइन ऑफ महकमे सेहत के मुताबिक लाहौर में मजमूई केसेस की तादाद 1685, जबकि पंजाब में 8690 से ज्यादा है। नमूनिया से जा भाग बच्चों की मजमूई तादाद 205 तक पहुँच गई है।